अगर लिखा जाए राम eats a mango, ठीक है। तो सेंटेंस में जैसा कि आपको पता है जो काम करता है, यहाँ काम कौन कर रहा है? राम काम कर रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। राम क्या कर रहा है? व्हाट? ईट। राम क्या कर रहा है? ईट करने का काम कर रहा है, तो ये वर्ब हो गया। जो काम किया जाता है उसको वर्ब कहते हैं। और राम क्या काम करता है? खाने का काम करता है। और किसे खाता है? मैंगो को। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। हाँ पूरा होगा, और मैंगो पूरा ठीक है। देखिए, तो ये सिंपल है जिसमें हमको किसी भी सेंटेंस में वर्ब का पता चल जाता है। वर्ब फॉर्म्स आप लोग को लिखवा ही रखे हैं, है ना। तो जो भी काम किया जाता है उसको वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब दो तरह के होते हैं, वर्ब दो तरह के होते हैं। एक सेकंड रुकना था। देखिए, अब जो वर्ब होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होता है समझने की कोशिश करिए। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, अब जैसे मैं लिखूं राम ओपन द विंडो, ठीक है। ही क्लोज्ड द डोर, ठीक है। तो आपको सेंटेंस दिख रहा है, ध्यान दीजिए। अब यहां पर आपको पता है कि द विंडो ऑब्जेक्ट है, ओपेंड आपका वर्ब है और राम सब्जेक्ट है। क्या ये ही होगा। अब ये जो ही है आपको पता ही है सब्जेक्ट है। क्लोज्ड क्या हो गया? बंद करना, वर्ब काम होता है। और द डोर मतलब कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। मतलब ओपेंड के बाद द विंडो जरूर होगा, क्लोज्ड है तो द डोर जरूर होगा। ऐसे वर्ब जिनमें अगर ऑब्जेक्ट हटा दिया जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। अगर मैं कहूं राम ओपेंड, राम ने खोला, कोई मीनिंग नहीं निकल। राम ने क्या खोला? क्लियर नहीं है ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट द विंडो लगा देंगे तो पता चल जाएगा राम ओपेंड द डोर, राम ने खिड़की खोली। अब ही क्लोज्ड द डोर, मीनिंग निकली ना, मतलब कि उसने दरवाजा बंद किया। अब मैं कहूं ही क्लोज्ड केवल, मतलब कि उसने बंद किया। अब क्या बंद किया? दिमाग बंद किया या पेट बंद किया, मुंह बंद किया, क्या बंद किया? ये तो पता नहीं है। तो मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट जरूरी है। ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जरूर होगा। बिना ऑब्जेक्ट वाला वर्ब ट्रांजिटिव नहीं कहा जाता। अब मैं यहां कहूं सीता राइट्स, he walks, Ram sleeps, Anu eats, Neil laughs। सीता लिखती है, वह टहलता है, राम सोता है, अनु खाती है, नील हंसता है। मीनिंग निकल गया ना, क्लियर है। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। मतलब ऐसे सेंटेंसेज या ऐसे वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना पूरा सेंटेंस में मीनिंग दे देते। हंस क्यों रहे हो? क्या हो गया? किसको हंस रहे हो? ज्यादा राजी हो? हाँ, इस यहाँ पर इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट जरूरी है, यहाँ ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं। क्लियर है। तो
ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आया आप लोग को? आया? ट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट जरूर होगा, बिना ऑब्जेक्ट के वो वर्ब हो ही नहीं सकता, मीनिंग नहीं निकलेगी। राम ओपनड, ही क्लोज्ड, नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब लेकिन इसमें इस तरह के वर्ब्स जो होते हैं इसमें पता चल जाता है, और आप सेंटेंस में आपको पता चलेगा। हम ये नहीं कर सकते कि लिस्ट आपको लिखवा दे कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव, तो बड़ा मुश्किल, आपको पता होना चाहिए। जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे आपको पता चल जाए, ठीक है। चलिए कुछ प्रैक्टिस कराएं आप लोग। ये हो गया, आगे देखिए। अब देखो, कुछ में इसमें आपको 18 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। मैं 18 की 18 सेंटेंसेस ट्राई करूंगा कम से कम लिखने का, और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें कौन सा ट्रांजिटिव कौन सा इंट्रांजिटिव होगा, वो आप खुद बताएंगे, ठीक है। मैं वीडियो पॉज करता हूं एक बार, रिकॉर्डिंग, सॉरी, आप लोग म्यूट करके रखा करिए अपने आप को आप लोग। देखिए, पहला है फादर इज कुकिंग डिनर टुडे, ठीक है। नील तुम बताओ इसमें वर्ब कौन सा है और ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? सर कुकिंग। तुमसे पूछा मैंने, जब तक पूछा नहीं जाए तब तक बोलो मत। कुकिंग वर्ब है, बहुत बढ़िया। अब ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, ये बताओ। ट्रांजिटिव कौन होता था? क्या ऑब्जेक्ट? तुम बताओ। हाँ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो सब में है। तुम बताओ। ट्रांजिटिव है, क्यों? ऑब्जेक्ट तो सब में है, किसमें ऑब्जेक्ट नहीं? देखो, ट्रांजिटिव वो होगा जिसमें अगर ऑब्जेक्ट हटा दें तो मीनिंग नहीं निकलेगा, ऑब्जेक्ट हटा के देख लीजिएगा। और इंट्रांजिटिव वो है जो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपनी मीनिंग दे देंगे। समझ में आई? तो बताइए। और ये नमूने बालक, देखिए भाई, तो फादर इज कुकिंग डिनर टुडे, हम इसमें अगर डिनर टुडे हटा दे तो फादर इज कुकिंग, पापा, एक सेकंड, बिना मतलब का बीपी बढ़ा दो, हम गुस्सा करते हैं कभी? बताओ, किया था मैंने गुस्सा? बोलिए आप। इंट्रांजिटिव है, फादर इज कुकिंग, पापा खाना बना रहे हैं, बात खत्म। इंट्रांजिटिव है, निकल गया ना मीनिंग। हम इसको हटा दें, फादर इज कुकिंग, पापा खाना बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिधि सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, रिधि ने गाया, रिधि ने गाया, अरे क्या गाया, ये तो बताया ही नहीं। तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि अगर ब्यूटीफुल सॉन्ग हटा दे तो मीनिंग नहीं मिलेगा। मोहन सीम्स एंग्री, मोहन लगता है गुस्से में, मोहन गुस्से में लगता है। बताओ भाई आस्था, ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, इसके बारे में बताओ। मोहन सीम्स एंग्री, ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर हम एंग्री हटा दे तो मोहन लगता है, प्रतीत होता है, मीनिंग नहीं निकलेगी ना। बिल्कुल सही, ये ट्रांजिटिव। अगला तुम बताओ। ट्यूलिप्स ग्रो इन कोल्ड एरिया, ट्यूलिप ठंडे जगहों पे उगते हैं, तुम बताओ। इंट्रांजिटिव कैसे?
मतलब आप ये पूरा का पूरा इन कोल्ड एरिया हटा देंगे तो ट्यूलिप्स ग्रो, ट्यूलिप उगते हैं या ग्रो करते हैं, मीनिंग निकल जाएगी। बताओ बताओ, कोई बताओ तुम लोग, नहीं निकल नहीं ना। ट्यूलिप्स ग्रो इन कोल्ड एरिया, ये ग्रो अगर आ गया ना तब आपको ऐसे कहना पड़ेगा, मतलब कि ये इसमें ये इसका होना जरूरी है, ये ट्रांजिटिव होगा, इंट्रांजिटिव नहीं होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ मुश्किल भी इसमें आएंगे, ऐसा नहीं सब आसान है। The naughty baby is sleeping. The naughty baby is sleeping. तुम बताओ, चंचल या नौटी बच्चा सोता है, इसलिए सो रहा है, ट्रांजिटिव क्यों? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यहां पर तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। द नॉटी बेबी ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है और इस स्लीपिंग ये पूरा का पूरा वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। आपने क्या बोला, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव? नहीं, इंट्रांजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है और ऑब्जेक्ट हटाने की जरूरत है। नोटी बच्चा सोता है, सो रहा है, मतलब यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ब है आर, मतलब कि हो, आर जो है यही वर्ब है और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यू आर, आप हो, क्या हो, गोबर हो, है ना। मतलब कि ये अगर आपने इसको हटा दिया ऑब्जेक्ट को तो मीनिंग नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया आप लोग को? ओके, घर पे जरूर देखिएगा वीडियो आप लोग। दे फ्लाई काइट्स एवरी ईयर, वे लोग हर साल पतंग उड़ाते हैं। दे फ्लाई काइट्स एवरी ईयर, हम हटाते हैं अगर, वे लोग पतंग उड़ाते हैं, मीनिंग निकली, निकल गई, तो ये इंट्रांजिटिव हो गई, बिल्कुल सही। वी आर फाउंड ऑफ फूड, हमें फूड से लगाव है ना, हमें ठूसने से लगाव है, ठूसते रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती है मुंह बंद ही नहीं होगा, बिल्कुल। तो बेटा ये अगर फूड हटा दें तो हमें किससे लगाव है, पता नहीं चलेगा ना, मिट्टी से लगाव है, पत्थर से लगाव है, हथौड़े से लगाव है, तो ये ट्रांजिटिव। समझ में आ गया आप लोग को? वेरी गुड। क्या चलिए, देखो ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने ग्रुप पे भेज दिया इस चैप्टर का। इसमें 18 के 18 जो सेंटेंस हैं वो आप लोग मंडे को नोटबुक पे लिख के लाएंगे, जो वर्ब होगा उसको सर्कल करेंगे और आगे लिखेंगे कि ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव। ओके, आगे देखिए क्या लिख के, वो सारे का सारा 18 का 18 सेंटेंस लिखना और ये उसके डैश देके आगे लिखना कि वो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव है। और इसमें जितने भी वर्ब फॉर्म्स हैं उन सबों का क्लास टेस्ट ओरल होगा मंडे को। जिनको याद नहीं होगा मंडे को समझिए कि उस पे भोले बाबा नाराज हो जाएंगे। कैसा लगा? फुल टू फुल बेटा, जैसे मान लो डोसा बनता है तो फुल टू फुल करते हैं ना आप, या फुल टू फुल करना पड़ेगा? कोई भी चीज जब खाने की चीज आती है तो आप कहते हैं नहीं मम्मी आधा समोसा खाएंगे, आधा भैया को दे जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, पूरा ठूसते हैं ना गर्दन तक, खा के आइएगा। अब देखिए जो वर्ब होता है, जैसे बेटा मैं अगर मान लो कि गो की बात, ठीक है, उसको बंद करो, तो जो वर्ब फॉर्म्स हमने लिखवाया है या आपको मिलेगा या जो आप याद करते हो, देखो कैसे होता है। मैंने तो शॉर्ट में मैंने भी बता दिया था, लेकिन आज हम अच्छे से आपको बता दें। जो पहला वर्ब होता है जिसमें हम कुछ भी नहीं करते उसको कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। जो दूसरा होता है उसको कहते हैं पास्ट फॉर्म, मतलब कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। अब
जो तीसरा पार्ट होता है वर्ब का, तीसरा पार्ट जो होता है नहीं, उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब चलो बेटा मैं दिखाऊं। अब गो का मैं कहूंगा पास्ट फॉर्म बताओ, तो आप कहेंगे गो वेंट। अगर पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म बोलूं तो आप कहेंगे गो वेंट गोन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल तो गो, ठीक है ना। ऐसे ही सिखाया ना आप लोगों को कुछ। पांचवा का कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही लगा दो। तो ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पर बेटा आपको जो मैं ये पीडीएफ भेज रहा हूं, जो भेज रखा है, इसमें सारे वर्ब फॉर्म से कम इतना तो आप लोग को ओरल याद करके आना ही है। और सारे बच्चे इन सारे वर्ब फॉर्म्स को अपनी नोटबुक में भी लिख लें। मैं भी आपको फोन दूंगा अपना, आप उससे भी लिख लें। समझ में आ गया सबको? एक्सक्यूज मी सर। या सर जो हमने अपने रजिस्टर में लिखा हुआ है हम उनसे ये लर्न करके लिए आए। तो ये मिला लेना, इसमें से आएगा कि नहीं। मैं इससे पूछूंगा, अगर इससे ही अंदर में ही है तो ठीक है, और एक दो अगर इसमें अगर एक्स्ट्रा होगा तो बेटा उसको मेंशन कर लेना। ओके, मैं कर रहा हूं कि आपने जो भी वर्ब फॉर्म्स लिखे हैं इनको देख लेना कि ये वर्ब फॉर्म्स उसमें अगर कोई छूट रहे हैं तो उसमें जरूर डाल देना। मैं इससे टेस्ट लूंगा, ठीक है। ओके, इसके बाद एक दो और भी एक्सरसाइज है, जैसे कि ये बुक एक्सरसाइज है। मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, देखिए स्क्रीन शेयर करते हैं आप लोग से। देखिए देखो बेटा, ये जैसे बुक एक्सरसाइज सेकंड जो हमारा है, ये भी आप लोग को राइट डाउन करके लाना है। मैं इसका टेस्ट लूंगा उस दिन मंडे को, एक्सरसाइज 2, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी दिख रहा होगा, चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब एज डायरेक्टेड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब प्रेजेंट है या प्रेजेंट पार्टिसिपल जो भी लिखा हुआ है, अगर कोई कहा जाए कि वर्ब गो है सेंटेंस में और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा तो क्या गो का गोइंग बन जाएगा ना। देखो ऊपर, अगर कहा जाए कि आप उसको पास्ट पार्टिसिपल बदलेंगे तो गो का क्या थर्ड फॉर्म लगा देंगे ना, गो वेंट गोन। इस तरह से याद कर लीजिएगा और इसी तरह लिखना। बात समझ में आ गई? जिसका नहीं होगा ना उस दिन महादेव जी के दर्शन कराएंगे हम, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तुम्हें समझ में आई मैं क्या कर रहा हूँ? भाई ग्रुप पे ऐड है ना 4th 5th के, पूरा का पूरा ये लिख के लाना है। ओके, वेरी गुड सर। हाँ बोलो सर क्या थर्ड बुक एक्सरसाइज कैसे करनी है? ये वाला जो आपको एक सेकेंड रुक जाओ। अब ये थर्ड बुक एक्सरसाइज किस तरह, जैसे मान लो कहा जाए कि ये रन का रैन लिखा हुआ है, मतलब कि पास्ट फॉर्म लिखा है और ये प्रेजेंट कर रहा है, तो अब वर्ब फॉर्म्स में प्रेजेंट फॉर्म में क्या होता है, रन रैन रन। तो प्रेजेंट फॉर्म रन होता है तो रन लिख देंगे, द हॉर्स रन फास्ट, ठीक है। अब उसके द पुलिसमैन ब्लू द विस्टल, ब्लो ब्लू ब्लोन, ब्लू लिखा हुआ है और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब आईएनजी, तो द पुलिसमैन इज ब्लोइंग द विस्टल, ठीक है। इस तरह आपको करना पड़ेगा। ओके सर। ये भी लिख के लाना है, एक्सरसाइज 3 भी राइट डाउन करके लाएंगे। ओके, यहाँ तक करके लाना है। ओके, आज यहीं तक क्लास।